वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जो ये हमारी वीडियो है, ये आज का जो क्वेश्चन पेपर था उसका थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले भी हमने दो पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर भी आप उन्हें देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, तो जो पिछली वीडियो थी वहाँ पर जल्दबाजी में आपको प्रश्न का उत्तर ये बताया था कि जो कुमारपाल प्रतिपोध है ये किसकी रचना है। तो ये आपको बता दिया था हेमचंद्र, ये हेमचंद्र की नहीं होगी तो किसकी होगी ये, तो ये हो जाएगी आपकी सोमप्रभ सूरी की। सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो पांचवे का सही बताया मैंने, ये होगा आपका सोमप्रभ सूरी। फिर चलते हैं आगे। तो देखिए, इस प्रश्न में मुझे संदेह है तो डिस्कस नहीं करूंगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 48, तो इसमें आपसे पूछा गया है संस्कार उपन्यास के रचयिता कौन है। तो जो संस्कार उपन्यास है इसके रचयिता पूछे गए हैं, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प ए, UR अनंतमूर्ति। ए सही विकल्प। फिर साथ में ही दूसरा प्रश्न पूछा गया है काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले आपका रीतिकाल आया, फिर भारतेंदु युग, फिर छायावाद और सबसे अंत में प्रयोगवाद। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को 1956 ईस्वी में कौन सी राष्ट्रीय उपाधि दी गई। तो जो ये उपाधि दी गई थी तो ये दी गई थी पद्म भूषण की। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 52, इसमें क्या पूछा गया है निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, चंदाइन सबसे पहले, फिर मृगावती, पद्मावत, अनुराग बांसुरी। सी सही विकल्प होगा। चंदाइन 1379 है, जो मृगावती 1501, चित्रावली 1613, अनुराग बांसुरी 1764। फिर देखिए अगला प्रश्न है 50, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था। तो ये हुआ था 1979 में। अगला प्रश्न देखिएगा रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा उषा प्रेमवदा की किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान रखना है। रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा ये उपन्यास विधा की रचना है, किसकी है, उषा प्रेमवदा की। फिर है रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। तो जो रास पंचाध्यायी की रचयिता होंगे तो ये नंददास होंगे। विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर है अगला प्रश्न 54, इसमें देखिए एक पंक्ति को दूसरे रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए जो है प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। यहाँ पर जो दूसरे का सही होगा रैदास की। काहे को ना लीनी तू कुमलानी, ये किसकी पंक्ति है, कबीरदास की है। फिर अजगर करे ना चाकरी, ये किसकी है, मल्लूक दास की। रवि शशि नखत दियहि ओही ज्योति, ये किसकी है, जायसी की। इस प्रकार से ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्न नेक्स्ट परीक्षा के लिए आपके यहाँ से बनेंगे। अगला जो प्रश्न है 56, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है। तो ये होगा श्रीमद्भागवत पुराण। विकल्प सी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है स्थावन पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है। तो जो पुष्टि मार्ग का संबंध होगा तो ये होगा बल्लभ संप्रदाय से। विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 58, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कवि का नाम है, दूसरी तरफ उसका जीवन काल है, तो ये सुमेलित करते हैं। जो सूरदास का समय है 1478 इनका जन्म काल माना जाता है। कहाँ पर है, 1 का 4, तो ये विकल्प ए में ही है।
तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बाकी भी बता देता हूँ। जैसे कि सूरदास का 1478 हो गया, नंददास का 1533 हो गया, मीरा का कब का है 1504, रस खान का 1533। ये सही क्रम हो जाएगा यहाँ। अगला है दुल्ह रामसिंह दुल्ह रामसिंह दुल्ही री, ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसका भी मुझे कंफर्म नहीं आता है, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। तो ये राघवानंद होंगे। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो तानसेन के गुरु माने जाते हैं हित हरिवंश, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 63, इसमें क्या पूछा गया है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? रामानंद ही थे। फिर मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में बीता? रणछोड़ मंदिर में, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो सही विकल्प आएगा विकल्प बी। सबसे पहले ईश्वरदास, फिर तुलसीदास, फिर केशवदास, सबसे अंत में नावादास। फिर रामचरितमानस का रचनाकाल इनमें से कौन सा है? 1574 ईस्वी। फिर है 68 जो भ्रमर गीत प्रसंग का उपजीव्य ग्रंथ है, तो ये होगा विकल्प ए श्रीमद् भागवत पुराण। अगला जो प्रश्न है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? पवनचर्यू, स्वयंभू की रचना है पवनचर्यू, और इसका जो कथा है मूलतः ये राम कथा पर आधारित है। अगला है 69, रहस्यवाद का संबंध ईश्वर के किस रूप के साथ स्थापित किया जाता है? रहस्यवाद का होता है निर्गुण निराकार, बी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 66, तुलसी की माता का नाम था। तो तुलसी की माता का नाम हुलसी, रत्नावली उनकी पत्नी थी तुलसीदास की। अगला है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो रीतिकाल में हुआ, बी सही विकल्प। अगला है 71, इसमें पूछा गया है इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो जो बिहारी हैं ये रीति सिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 74, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना? कवि, शिक्षक, आचार्य। अगला प्रश्न देखिएगा 72, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? प्रकृति चित्रण किसके द्वारा किया गया था? सेनापति के द्वारा। अगला है 75, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बिहारी सतसई में 713 दोहे भी माने जाते हैं और 719 भी, ये तो सही होना था। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, तो ये भी सही होगा। फिर है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही होगा। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ये भी माना जाता है, तो ये भी सही होगा। बाकी देखिए बोर्ड किसे स्वीकार करता है, ये सारे के सारे सही विकल्प होंगे। केशव को भी और जो चिंतामणि, इन दोनों को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। जो बिहारी सतसई में 713 और 719 दोहे दोनों स्वीकार किए जाते हैं। आप इस प्रश्न पर क्लेम कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा गया है अति सुदो स्नेह को मार्ग जहां नेकु सियानपन बांक नहीं, पंक्ति किसकी है? घनानंद की पंक्ति होगी ये। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न पत्र था। ऐसा हर एक परीक्षा में होता है, ये 5-10 प्रश्न मुश्किल पूछे जाते हैं, बाकी सारे सिंपल ही रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप सही नहीं करोगे, अपना टेट नहीं निकालोगे, तो फिर थोड़ी सी समस्या रहती है। इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। मुझे लगता था थोड़ा सा मुश्किल पूछा जाएगा, परंतु प्रश्न का स्तर उतना मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न हमने हर एक वीडियो में डिस्कस किए हुए ही हैं,
जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे, मुझे तो पूर्ण आशा है कि वो 100 प्लस ठीक करके आए ही होंगे। बाकी आप बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं।